ये 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इससे पहले अपन क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे। माइनस बी कितना है हमारे पास, ये फॉर्मूले में एक माइनस लगा है पहले से, एक माइनस इसके अंदर, तो माइनस बी कितना है हमारे पास 4, ए कितना है हमारे पास 4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 1 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो बचा 4/4, 1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आता है 1 इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी LHS बराबर, ये आ गई हमारी RHS बराबर। ठीक है, अब हम इसी ऐसे ही अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब निकालूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, सी कितना है, अल्फ़ा कितना है मेरे पास 1/2, तो 1/2 करा, इंटू बीटा कितना है मेरे पास 1/2, तो 1/2 करा, इक्वल टू C/A क्या है, सी कितना है मेरे पास, सी है मेरे पास 1, ए कितना है मेरे पास 4, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 4। ठीक है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करा तो 1 इक्वल टू 1/4। ये इसकी LHS बराबर आ गई, ये इसकी RHS बराबर आ गई। ठीक है, समझ में आएगा इस आपको। ठीक है, अब इसी के साथ मैं इसको रफ करता हूँ। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको रफ कर। ठीक है, अब करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। ये अटपटी टर्म नहीं लग रही है आप लोगों को, अटपटी टर्म है तो इसको सबसे पहले रीअरेंज करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये अब ठीक लग रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक करना ना मैं वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम, ठीक है, अगर हम 6 का 6 × 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18। तो इसी 18 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, अब इसकी जो पेयर बन रही है 3 3 = 9, एक 9 बन गई, ठीक है, और एक 2 बन गई। अगर 9 × 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18। ठीक है, और 9 - 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। तो इससे हमारा बात बन गई। ठीक है, बनी बात। तो अब क्या करेंगे हम, इसको स्प्लिट करने, स्प्लिट जो हमारे नंबर आ गए 9 - 2 आ गए, तो 6x² माइनस 9x माइनस, ये गलती मत करना। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो प्लस क्या करेंगे 2x, देखो माइनस प्लस माइनस 9x में से 2x गए तो हमारा कितना बचा 7x आ रहा है ना। इसको तोड़ के लिखना है, स्प्लिट का मतलब ये होता है कि इस 7 को तोड़ के लिखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे -3। अब इन दोनों की एक पेयर बनाएंगे, इन दोनों की एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब 6 और 9 ऐसा मैं कौन सा नंबर लूँ जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो वो तो एक ही टेबल है 3, तो मैं 3 का टेबल लेता हूँ। ये x² है, पहले मैंने 3 लिखा, 3 को कॉमन लिया, x² अंदर है तो x को बाहर कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर बचा कितना 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, एक x यहाँ पर आ गया। ठीक है, माइनस 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, 2x - 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, सेम ब्रैकेट मुझे यहाँ पर करना है तो मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, सेम ब्रैकेट मुझे, अगर कुछ समझ में ना आए तो सेम ब्रैकेट एज इट इज़ उतार दो। ठीक है, 2x - 3। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, पेयर बनाता हूँ। पहली पेयर क्या बनती है मेरी 2x - 3। ठीक है, 2x - 3, और दूसरी क्या बनती है मेरी 3x + 1। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में एक दीवार खींच दूंगा, अमिताभ बच्चन वाली दीवार खींच दूंगा मैं। ठीक है, तो 2x
माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, तो ये माइनस का 3 काय का हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा पॉजिटिव का। तो 2x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस x को मैं सेपरेट करूँगा तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। इतना तो समझ ही रहे होगे ना आप लोग, 5th 6th में तो पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब सिंपल इसको करेंगे 3x इक्वल टू, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्लस है और ये इक्वल टू इधर आएगा तो ये 1 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस का 1 नेगेटिव। तो x को मैंने सेपरेट करा, -1 अपॉन ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारा बीटा, ये आ गया हमारा अल्फ़ा 3/2, ये आ गया हमारा बीटा -1/3। अब हम कर देंगे इसका सम ऑफ रूट्स। अब हम करेंगे सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास -1/3 इक्वल टू, एक फॉर्मूले में माइनस लगा ही हुआ है, b कितना है, ये होगा हमारा a, ये नहीं, ये इसको नहीं देखेंगे गाइस, इसको इस वाली टर्म को नहीं देखेंगे, इस वाली टर्म को देखेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म को देखेंगे जो हमने नई बनाई है। ठीक है, अब b कितना है हमारे पास 7, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, और a कितना है हमारे पास 6। अब क्या करेंगे हम, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 6, एलसीएम ले लिया हमने, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6। ठीक है, अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, 2 बार में। ठीक है, 3 2 6, 2 बार में आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में। समझ में आई बात, समझ में आई आप लोगों को बात। ठीक है, और इक्वल टू, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि हमारे पास 7/6। समझ में आई बात आपको। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, इसमें से 3 3 9 हो गया ये, तो 9 - 2 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, इक्वल टू 7/6। 9 - 2 करा तो हमारा आंसर क्या बनता है, 7/6 इक्वल टू 7/6। सेम हो गई वैल्यू। ठीक है, सेम हो गई। ये हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS, ये दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इसकी हो गई बराबर। ठीक है, टू 3 6 होता है और 3 3 9 होता है ना, आप अटकिएगा मत। 3 3 9 होता है, मैंने एलसीएम लिया 2 3 6, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आया था, 3 बार में, तो 3 × 3 करा तो 9 आ गया। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आया था, 2 बार में, तो 1 × 2 करा मैंने तो माइनस का 2 आ गया। समझ में आया, नहीं आया समझ में। ठीक है, माइनस का 2, 3 3 9 करा, माइनस का 2 इक्वल अपॉन 6, 7/6, 7/6, ये LHS आ गई बराबर। अब इसको रफ करता हूँ मैं, अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब निकालते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। धीरे धीरे कराने का मतलब इसलिए है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा कितना दिया हमारे को 3/2 इंटू बीटा कितना दिया -1/3 इक्वल टू C कितना दिया, ये कहाँ गया, ये वाला C देखेंगे, ये 3 है, इसके बाजू में क्या है लेफ्ट हैंड में माइनस, तो क्या जाएगा -3। A कितना है हमारे पास 6। ठीक है, 2 3
6 3 1 जा 3 काय का ये माइनस लगा है ना, 3 1 जा 3 माइनस का 3, ये आ गया हमारा माइनस का 3 इक्वल टू एज इट इज़ माइनस का 3। ठीक है, ये LHS और RHS बराबर हो गई। हम एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ गया माइनस का 1/2 इक्वल टू ये आ गया माइनस का 1/2। इसी के साथ ये LHS बराबर हो गई RHS के। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाई। देखो दोनों चीज़ें बराबर आ गई। ठीक है, अब इसका जो अब हमारे कितने सवाल बचे, 4, 5th और 6th, ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।